देश विदेश तक पंडवानी को पहचान दिलाने वाली तीजन बाई आज काफी अस्वस्थ हैं। उनके स्वास्थ्य खराब होने की खबर जैसे ही वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन को लगी, तत्काल वो जिला मुख्यालय में पहुंचे और उन्हें अपनी निधि से कुछ सहायता राशि दी है। उनके बेहतर इलाज हो सकेंगे। 1 लाख रुपए बहुत बड़ी राशि नहीं होती है। मैंने एक पहल किया ताकि समाज के और लोग सामने आए। क्या डॉक्टर लोग डर गए थे तो बोले कि हॉस्पिटल ले जाओ, हॉस्पिटल में क्या ट्रीटमेंट थोड़ा अच्छे से होगा, उनके पास सब चीज मशीन रहता है, बोले तो वहाँ ले गए। फिर बीपी नॉर्मल हो गया क्योंकि आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। मम्मी कमाने वाली थी, मम्मी के थ्रू ही हम लोग का भरण पोषण होता था। तो क्या वो पैरालाइज के बाद से आर्थिक स्थिति धीरे धीरे कमजोर होते जा रहे हैं। लेकिन मैंने तय किया कि उनका इलाज अब निःशुल्क होगा, आरोग्यम हॉस्पिटल में होगा। पंडवानी को देश विदेश तक पहुंचाने वाली पंडवानी गायिका तीजन बाई जो है वो इन दिनों काफी अस्वस्थ चल रही हैं। उनकी पारिवारिक स्थिति की यदि बात करें तो उनका स्वास्थ्य के साथ साथ उनकी जो पारिवारिक स्थिति, आर्थिक स्थिति है वो भी काफी खराब चल रही है। इस बात की सूचना जैसे ही जिला कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी को लगी, उन्होंने तत्काल ही इस बात को संज्ञान में लिया और उनके ग्राम गनियारी में इस बात की जानकारी प्राप्त करने के लिए लोगों को भेजा, जिसके बाद उनके तरफ प्रशासन ने अपना ध्यान दिया और तत्काल ही इस बात को संज्ञान में लेते हुए कुछ सेवाएं, कुछ मेडिकल सेवाएं उपलब्ध कराने की बात जिला कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी के द्वारा की गई। आज उसी सिलसिले में पंडवानी गायिका पद्म विभूषण से सम्मानित तीजन बाई का जो परिवार है वो जिला मुख्यालय में पहुंचा हुआ है। आइए हम उनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि अभी वर्तमान में किस तरीके की स्थिति उनके घर में है। क्या पंडवानी गायिका तीजन बाई जो है वो अस्वस्थ चल रही है और यदि अस्वस्थ है तो प्रशासन के द्वारा किस तरीके की बातें अब सहायता को लेकर के पंडवानी गायिका तीजन बाई के लिए की गई। तीजन बाई की बहू वेणु देशमुख भी यहाँ पर जिला मुख्यालय में मौजूद है। आइए हम उनसे जानते हैं कि यदि किस तरीके की मदद की दरकार लेकर के वो जिला प्रशासन में पहुंची और जिला प्रशासन के द्वारा किस तरीके की सहयोग की बात उनके लिए की गई। जी बताएंगे, आप पद्म विभूषण और पद्म भूषण से सम्मानित तीजन बाई जी की बहू है। अभी उनकी स्थिति काफी खराब है, आर्थिक स्थिति भी खराब है, स्वास्थ्य भी उनका काफी खराब है। कलेक्टर के द्वारा किस तरीके का आश्वासन दिया गया? मैडम तो पहले से 3 महीने पहले से आश्वासन दे चुकी है कि डॉक्टरों की टीम लगातार उनके घर जाए और उनका इलाज करे करके। तो 3 महीने पहले बहुत ज्यादा मम्मी का बीपी और तबियत बहुत ज्यादा खराब था, बीपी भी बढ़ा हुआ था। क्या डॉक्टर लोग डर गए थे तो बोले कि हॉस्पिटल ले जाओ, हॉस्पिटल में क्या ट्रीटमेंट थोड़ा अच्छे से होगा, उनके पास सब चीज मशीन रहता है, बोले तो वहाँ ले गए। फिर बीपी नॉर्मल हो गया, घर ले आए। इतने दिन से बीपी ठीक था, अभी 2-3 दिनों से फिर बीपी बढ़ा हुआ है। तो डॉक्टरों की टीम क्या बीपी उस समय बढ़ा था 2-3 महीने पहले तो रेगुलर आते थे, उसके बाद थोड़ा थोड़ा बीच बीच में आने लगे, नॉर्मल हो गया। तो क्योंकि ज्यादा आदमी जब देखते हैं मम्मी घर में आते तो थोड़ा परेशान टाइप की, बार बार उठने बैठने में लगती है अपने से, तो क्या उनको थोड़ा परेशानी होता है। दवाई वगैरह खाते तो आराम करना ज्यादा पड़ता है। तो सर लोग थोड़ा आना कम कर बता के कम किए कि हम लोग बीच बीच में आएंगे करके। अब जैसे ही बीपी फिर बढ़ा हुआ सुने तब से फिर रेगुलर आ रहे हैं 2-3 दिनों से। अभी परिवार में कितने लोग? अभी टोटल होंगे पूरा मिला के 30-32 लोग होंगे। क्या चाहती हैं आप लोग, क्योंकि उनकी हालत खराब है? हमने सुना कि आपके परिवार में महिलाएं ज्यादा हैं, पुरुषों की संख्या कम है और इतनी बड़ी यदि वो पंडवानी गायिका है, अंतर्राष्ट्रीय पंडवानी गायिका है, उनके परिवार के लिए कुछ सुविधा मुहैया कराया जाए या फिर किसी को नौकरी दी जाए, इस बात को लेकर के आप लोग क्या बात गुहार लगा रहे हैं? अब सब जने बेरोजगार हो गए हैं। अब जातीय आय निवासी का भी दिक्कत था क्योंकि मम्मी के सभी डॉक्यूमेंट में उनके पिताजी का नाम है, इसी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम था उनको। तो क्या अभी हम लोग को वाकई में नौकरी की जरूरत है क्योंकि आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। मम्मी कमाने वाली थी, मम्मी के थ्रू ही हम लोग का भरण पोषण होता था। तो क्या वो पैरालाइज के बाद से आर्थिक स्थिति धीरे धीरे कमजोर होते जा रहे हैं क्योंकि उनके अकाउंट से ही निकाल के हम लोग जो भी ट्रीटमेंट है उन्हीं के थ्रू करवाते हैं और महीने का हम लोग का 15 से 16 हजार खर्चा आता है क्योंकि मम्मी बिस्तर में ही पड़ी रहती है, बाहर टॉयलेट बाथरूम भी नहीं जा पाती। तो क्या डायपर का भी खर्चा उठाना पड़ता है हम लोग को, इस वजह से हम लोग को लगभग 15 से 16 हजार खर्चा पड़ जाता है और कमाने वाले भी कोई नहीं थे, मम्मी ही थी, इसी वजह से थोड़ा दिक्कत है हम लोग को। अंतर्राष्ट्रीय पंडवानी गायिका है, काफी चर्चित है, लोगों में चर्चित है, देश विदेशों में उनका नाम है। किसी कलाकार के द्वारा उनसे संपर्क किया गया या सहयोग राशि देने की बात की गई? हाँ की गई है, सहयोग राशि देने के लिए आर्थिक मदद करेंगे जो भी है जैसा भी है। पहले भी वो लगाए थे तो कुछ लोग डाले थे अकाउंट में और अभी भी कुछ लोग कॉल किए अभी, लेकिन अच्छे से बात नहीं कर पाई हूँ, कौन है क्या है पता नहीं है। लेकिन क्या कुछ लोग जो उनके सहानुभूतिकार है जो है वो कॉल करके पूछ रहे अभी तबियत बिगड़ा हुआ है। तो मैं वेणु देशमुख, तीजन बाई की छोटी बहू। देश विदेश तक पंडवानी को पहचान दिलाने वाली तीजन बाई आज काफी अस्वस्थ हैं। उनके स्वास्थ्य खराब होने की खबर जैसे ही वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन को लगी, तत्काल वो जिला मुख्यालय में पहुंचे और उन्हें अपनी निधि से कुछ सहायता राशि दी है। काफी सारे ऐसे कलाकार हैं जो आज काफी खराब स्थिति में, उनके लिए किस तरीके की पहल विधायक जी द्वारा?
देखिए, मैं तो सीजी भास्कर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज से 1 महीना पहले खुद तीजन बाई जी के पास आपका चैनल गया, सारी जानकारी ली। उसी दिन मैंने मन बना लिया था कि इस बार का जो मानदेय आएगा मैं उसे दूंगा, और मैंने आज उसे दिया है और उनके बेहतर इलाज हो सकेंगे। 1 लाख रुपए बहुत बड़ी राशि नहीं होती है। मैंने एक पहल किया ताकि समाज के और लोग सामने आए, लेकिन मैंने ये तय किया कि उनका इलाज अब निःशुल्क होगा, आरोग्यम हॉस्पिटल में होगा, और उनको वो हमारी छत्तीसगढ़ की माटी की खुशबू है। उन्होंने जिस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो छत्तीसगढ़ की पहचान बनाई है, कहीं ना कहीं जो है वो बधाई के पात्र है, और आज हम सबको उनकी चिंता करनी चाहिए। सर, आप उनकी चिंता कर रहे हैं, किन्हें दोषी मानते हैं उनकी इस स्थिति के लिए? क्योंकि कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ की संस्कृति को दूर दूर तक उन्होंने पहचान दिलाई है, तो किसे दोषी मानते हैं उनकी आज इस स्थिति को लेकर? देखिए, कहीं ना कहीं संज्ञान में आना चाहिए था, संज्ञान में नहीं आया है। कुछ गलतियां किससे हुई है ये तो चिंता का विषय है, लेकिन अभी तो मैं उनके बेहतर स्वास्थ्य के लिए लगा हुआ हूँ। आगामी दिनों में क्या आपके द्वारा और पहल की जाएगी? और काफी सारे कलाकार हैं उनके। हाँ, मैंने कहा है सीजी भास्कर को, मैं कहता हूँ मीडिया को कि ऐसे कलाकारों को दिखाएं और मेरे तक पहुँचाएं। मैं निश्चित रूप से उनके लिए खड़ा हूँ। की धरोहर छत्तीसगढ़ की संस्कृति पंडवानी को देश विदेश में नाम दिलाने वाली अंतर्राष्ट्रीय पंडवानी गायिका, पद्म भूषण पद्म विभूषण से सम्मानित पंडवानी गायिका तीजन बाई, जिनकी स्थिति यदि हम बात करें स्थिति की, तो उनकी आर्थिक स्थिति भी काफी खराब है इन दिनों, और यदि उनके स्वास्थ्य की बात करें तो उनका स्वास्थ्य भी इन दिनों कुछ ठीक नहीं चल रहा है। उनके स्वास्थ्य को लेकर उनके परिवार वाले काफी चिंतित हैं, और जिस तरीके का माहौल घर में है, आर्थिक तंगी काफी ज्यादा है। इन सारी बातों को लेकर के उनके परिवार के कुछ लोग आज जिला मुख्यालय में पहुंचे थे, चूंकि इस बात की सूचना जो है कुछ दिन पहले जिला कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी को मिली हुई थी। उनके द्वारा कुछ आश्वासन परिवारजनों को दिया गया था, जिसके तहत आज गुरुवार को पंडवानी गायिका तीजन बाई के परिवार वाले, उनकी बहू, उनकी नाती जो है वो जिला मुख्यालय में पहुंचे हुए थे किसी विशेष बात को लेकर के। काफी सारी बातें उन्होंने यहाँ पर मौजूद अधिकारियों से की, काफी सारे आश्वासन अधिकारियों द्वारा पंडवानी गायिका तीजन बाई के परिवार को दिया गया है। जिस तरीके की मदद की दरकार लेकर के पंडवानी गायिका तीजन बाई के परिवार वाले जिला मुख्यालय में पहुंचे हुए थे, निश्चित तौर पर उन्हें एक उचित आश्वासन भी जिला प्रशासन की तरफ से मिला है। लोक कलाकारों की यदि बात करें तो पंडवानी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक ले जाने वाली और पहचान दिलाने वाली पंडवानी गायिका तीजन बाई के लिए अब कलाकारों ने भी अपने हाथ आगे बढ़ाए हैं। जैसा कि उनकी बहू ने बताया कि काफी सारे कलाकार भी हैं, जब उन्हें इस बात की सूचना लगी कि पंडवानी गायिका तीजन बाई का स्वास्थ्य खराब है, तो उन लोगों ने भी उनके आर्थिक सहायता की और आगे बढ़ करके उन्हें कुछ अमाउंट उनके खाते में भेजा है। लेकिन परिवार वालों का कहना है कि उनके स्वास्थ्य को, जिस तरीके से उनका स्वास्थ्य खराब है, उसके लिए काफी सारे उपचार की जरूरत है, और वो उपचार खर्च उठाने में परिवार असमर्थ है, जिसके लिए आज वो जिला मुख्यालय में प्रशासन से दरकार के लिए लगाने पहुंचे हुए थे कि इतनी बड़ी पंडवानी गायिका जो है आज वो उनकी स्थिति ठीक नहीं है, तो प्रशासन इस ओर अवश्य ध्यान दे। प्रशासन ने तीजन बाई के लिए कुछ उचित फैसला लिया है और उनके स्वास्थ्य के लिए उचित चिकित्सक उपलब्ध कराए हैं, जो लगातार उनकी देखरेख कर रहे हैं, उनकी निगरानी में तीजन बाई बनी हुई है। वहीं यदि हम आर्थिक सहायता की यदि बात करें तो अब जिस तरीके से कागजी कार्यवाही पूरी की जा रही है, उसके बाद परिवारजनों को ये उम्मीद हो गई है कि अब पंडवानी गायिका तीजन बाई को आर्थिक सहायता भी प्रशासन के द्वारा दी जाएगी। फिलहाल मेरे सहयोगी लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ दुर्ग से मैं बीना दुबे।